नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीमर्स का नाम है। पॉलीमर कहते हैं कि बहुत सारे एक जैसे यूनिट मिलने से जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं और छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, एक यूनिट है। मोनो का मतलब एक होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाते हैं जिसे प्रोटीन कहते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये अमाइनो एसिड बना हुआ है जिसमें सेंटर में कार्बन है, इधर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लग सकता है, H लग सकता है, CH3 लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो यहाँ पर NH2 है अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हर अमाइनो एसिड में कॉमन है। सिर्फ अगर चेंज होता है तो वो ये R ग्रुप चेंज होता है और इसकी वजह से हमारी चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब देखते हैं कि दो अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह मिलते हैं। ये देखें आपके सामने कि एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो H देगा और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहाँ से OH निकलेगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और कार्बन और नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा। ये देखें, तो इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसिड हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और लिपिड्स के अंदर एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर लिंकेज है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह ये बनता है और इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन प्रोटीन बना देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मतलब ये लीनियर चेन है अमाइनो एसिड्स की बनी हुई और पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अगर दो चेन्स आपस में अटैच्ड होती हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है ये। तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है दोनों चेन्स के दरमियान में और इस तरह ये दो चेन्स भी आपस में अटैच हो सकती हैं। लेकिन चेन्स का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, बिल्कुल सीधा होता है। देखें ये स्ट्रेट 2 लाइंस लगी हुई हैं, बेशक ये आपस में अटैच हैं लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। सेकेंडरी पे आए तो देखें इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो हर दफ़ा जब प्राइमरी से हम सेकेंडरी पर मूव करेंगे तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, एक टाइप का बॉन्ड बढ़ जाएगा। अगर सेकेंडरी से टर्शरी पे जाते हैं तो एक टाइप और बढ़ जाएगी। टर्शरी से क्वाटर्नरी पे जाते हैं तो एक बॉन्ड, एक टाइप का बॉन्ड और बढ़ जाएगा। तो इस तरह बॉन्डिंग के इंक्रीज़ होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है। सेकेंडरी पे देखें तो 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, ये अल्फ़ा हेलिक्स है और या फिर बीटा प्लेटेड शीट। ये दोनों तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है स्प्रिंग की तरह, या बीटा प्लेटेड शीट ये जिग-जैग मैनर में। और नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो इसकी वजह से ये जलेबी की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये देखें आपके सामने, अगर 2 टर्शरी स्ट्रक्चर या 3 या 4 या 5 या 6 इस तरह के बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। इसमें 4 तरह के बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। देखें टर्शरी स्ट्रक्चर में जो 3 तरह के बॉन्ड्स थे वही हैं, लेकिन एक बॉन्ड की टाइप इंक्रीज़ हुई है आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं।